स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी एक्सरसाइज रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सरसाइज 6 क्लास 9। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ऑलरेडी आप लोग क्लास 9th के अंदर सीख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहते हैं छोटे एंगल्स के, जो कि एक्यूट एंगल्स जिनको कहा जाता है। तो अपन यहाँ पर कैसे बात करेंगे कि स्पेसिफिकली जैसे कुछ एंगल्स के ऊपर हम लोग डील करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये एंगल्स आप लोगों को सबको आई होप समझ में आते होंगे। 0 डिग्री क्या है? इस लाइन का, इसी लाइन के साथ एंगल 0 डिग्री होगा। इस लाइन का ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री। हाँ 90 का एकदम हाफ जो होगा वो 45 होगा, और एकदम वर्टिकली जब स्क्वायर एंगल बनता है तो ये कौन सा बनता है? 90 डिग्री। तो हम इन कुछ एंगल्स की बात करेंगे कि इनकी वैल्यूज किस प्रकार से निकाली जाती है। अगर साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 निकालना हो तो निकालना कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको चीज जाननी है वो क्या जाननी है, वही ये चीज सीधी सीधी याद करने की है। आप एक ट्राइंगल कंसिडर कीजिए। कौन सा? ये रहा ए बी सी। ये क्या होगा? ट्राइंगल लीजिए। ट्राइंगल में हमेशा जब भी आप साइन कोस टेन कैसे? की बातें करते हैं तो हमेशा ट्राइंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि उस पूरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स में से कोई भी एक एंगल एटलीस्ट एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं साइन कोस और टेन की। तो इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, लाल, ये आप लोगों को आता है? यस सर। सर ठीक है। लाल बटा कक्का आप लोगों को याद रखना है, तो आपको साइन कोस टेन की वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है। आपको फ्रेज क्या याद रखनी है? लाल बटे कक्का। तो ये देखिए, ये पहली कम किसकी वैल्यू होगी? साइन। ये वाली वैल्यू किसकी होगी? कोस। और ये वाली वैल्यू किसकी होगी? 10। टेन। वेरी गुड। अब मैं अगर आपसे इस दिए हुए ट्राइंगल में पूछूं, देखिए जिन बच्चों को एल एल और के का मतलब नहीं समझ में आ रहा, समझा देता हूँ। एल का मतलब है लंब, इंग्लिश में से कहा जाता है परपेंडिकुलर बी से। ठीक है। तो अगर ये वाला ट्राइंगल आप कंसिडर कर रहे हो तो इसमें लंब कौन सा होगा? ये वाली लाइन जो एकदम सामने एक्यूट एंगल के सामने की तरफ आती है। और आपका अगर ए है तो ए का मतलब क्या होता है? आधार। आधार बताइए इस ट्राइंगल में कौन सा होगा? ए ए बी। बी। और इस ट्राइंगल में कौन सा होगा? ये वाला। इस ट्राइंगल में लंब कौन सा होगा? ये वाला। अब इस के का क्या मतलब होता है? के का मतलब होता है कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बताओ। कर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले ट्राइंगल में बताइए कर्ण कहाँ पे होगा? ए सी। और इसमें ये वाला। किसी भी दिए हुए डायग्राम में आप लोग अगर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज ये चीजें आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं और आपको ये फॉर्मूला याद रहता है लाल बटे का, तो आप उस ट्राइंगल के अंदर साइन कोस टेन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो क्या है कि कोट सेक और कोसेक क्या होता है। सीधा सीधा याद कर लेना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। टेन का उल्टा कोट होता है। कोस का उल्टा, कोस का उल्टा बताओ क्या होता है? बताओ। सेक। वेरी गुड। कोस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कभी कोसेक। साइन साइन और कोस में कभी भी कंफ्यूजन मत करना, याद रख लेना। दिन में 2 बार अगर इसको रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। टेन का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक। तो जब ये वाला फॉर्मूला याद रखा था आप लोगों ने, इसी के अंदर अगर आपसे मैं पूछूं कि टेन की वैल्यू बताइए, तो देखिए ये टेन की वैल्यू थी एल बटा ए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोट की वैल्यू बताइए, तो कोट की वैल्यू क्या बताएंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। ये आपकी क्या वैल्यू हो गई? कोट की। इसी प्रकार आप लोग अगर पूछे आपसे कि सेक की वैल्यू बताइए, तो सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले आप इस फॉर्मूले से कोस की वैल्यू निकालेंगे। कोस की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर आधार अपॉन कर्ण। और अब आपको अगर सेक की पूछनी है तो सेक की क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे। ऊपर आएगा कर दो। हाइपोटेन्यूज, नीचे आएगा बेस, इधर। सर ये तीनों का उल्टा होगा क्या? हाँ, जब आपको साइन की वैल्यू पता लगानी है तो
जो अगर आपको कोसेक की वैल्यू पता लगानी है तो साइन की जो वैल्यू है उसको इन्वर्स कर दीजिए, अगर आपको सेक की वैल्यू पता लगानी है तो जो कोस की वैल्यू है उसको इन्वर्स कर दीजिए, और अगर आपको कॉट की वैल्यू पता लगानी है तो जो टेन है उसको इन्वर्स कर दीजिए। मतलब बेसिकली आपको याद सिर्फ तीन ही चीजें रखनी है। एक तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा ये डायग्राम के अंदर कौन सा तो परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस और कौन सा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, और तीसरी चीज कि टेन का उल्टा क्या है, कोस का उल्टा क्या है और साइन का उल्टा क्या है। बस आपके पूरी सिक्स्थ एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इतनी सी चीज से कंप्लीट हो जाएंगे। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू है साइन, इसकी वैल्यू है सेकंड की कोस, और थर्ड जो है वो है टेन। टेन का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब हम लोग आगे चलते हैं। और इस एक्सरसाइज के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ये डिवीजन वाले रूल्स तो आई होप सभी बच्चों को आपको समझ में आते होंगे कि जीरो के अंदर अगर किसी चीज़ का डिवाइड करोगे तो जीरो आएगा, जीरो अगर किसी चीज़ को उसी चीज़ से डिवाइड कर दोगे तो वापस वैल्यू वन आएगी, और अगर ये जो आपका न्यूमरेटर है उसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, अगर किसी संख्या को जीरो से डिवाइड करोगे तो वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें, इसमें कुछ याद करने का नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी आता है सिक्स्थ क्लास से ये चीज़ें। अब ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो इन्फिनिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इन्फिनिटी का इन्वर्स कीजिए तो आप क्या करेंगे, वन अपॉन इन्फिनिटी। वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ। देखिए अभी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60। देखिए ये आपके लिए इसकी थ्योरम जो है आई डोंट थिंक कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थ्योरम बहुत कम ही पूछते हैं, बट फिर भी हम लोग एक देख लेते हैं। बची हुई थ्योरम्स आप सिर्फ एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, और हम लोगों को ये वैल्यूज याद रखनी है। साइन 30 क्या होती है, कोस 30 क्या होती है, एक टेबल बना लीजिएगा। टेबल कैसे बनाओगे, इस प्रकार से, यहाँ लिखोगे साइन, यहाँ लिखोगे कोस, और यहाँ पर एंगल सबसे पहले 0, यहाँ पर 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, और फिर यहाँ पे 90। इस प्रकार से आपको एक टेबल बना लेनी है। इस टेबल में साइन 0 की वैल्यू लिखोगे, आप साइन 30 की वैल्यू लिखोगे, साइन 45 की लिखोगे, साइन 60 की लिखोगे, साइन 90 की लिखोगे, फिर कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60 और कोस 90। मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा कि ये समझ लेंगे या फिर थ्योरम से इस प्रकार से अभी मैं प्रूव करना समझ जाऊंगा तो उसके बाद मैं वैल्यू निकाल दूंगा, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बोर्ड के अंदर जल्दी पेपर सॉल्व करना है, आपको सीधी सीधी ये टेबल दिमाग में रट लेनी है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, और इसी प्रकार कॉस की वैल्यूज कितनी होती है। बस आपको ये दो वैल्यूज रट लेनी है। अब उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि tan 45 की वैल्यू बताओ, तो बताओ कैसे कैसे निकालोगे, tan की वैल्यू कैसे निकालोगे। हर जगह याद रखना है tan का जब भी फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। कैसे समझना, देखो एक बार उदाहरण देता हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या था, साइन कोस और tan का, ये, ठीक है। यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या है, एल अपॉन के, यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या है, ए अपॉन के, है कि नहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि tan की वैल्यू निकालनी है। tan की वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से कितनी है, एल अपॉन ए। tan की वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से कितनी है, एल अपॉन ए। मैं कहता हूँ कि tan की वैल्यू जो होती है ना वो साइन अपॉन कॉस होती है। जरा एक बार चेक करना कि सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। साइन अपॉन अगर कॉस करेंगे अपन तो एल बटा के अपॉन ए बटा के होगा, एल अपॉन के डिवाइडेड बाई ए अपॉन के। डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या होता है, ये चीजें इनवर्स हो जाती हैं। के से के कट गया, बना क्या, एल अपॉन ए। तो फॉर्मूला ये सही है कि नहीं है कि tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। बताओ ये चीज आपको समझ में आई कि tan की वैल्यू अगर आपको निकालनी है किसी भी एंगल की, तो साइन और कॉस की वैल्यूज को अगर डिवाइड कर दोगे तो tan की वैल्यू आएगी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई। यस सर, आगे समझ में। ओके, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन पांचों एंगल्स के लिए साइन और कोस की वैल्यूज याद रखनी है। tan की वैल्यू आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। एक बार पहला जो आपका 30 डिग्री 60 डिग्री वाली थ्योरम है उसको समझ लीजिए। देखिए कैसे समझाता है इसको। एक ट्राइंगल कंसिडर कीजिए इक्विलेटरल, ठीक है, तीनों एंगल 60 60 60 के हैं, बीचों बीच एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बीचों बीच तो एंगल कितने कितने के हो जाएंगे, 30 30 के। अब मेरे को एक बात बताइए कि इसमें ये वाला एंगल है 90 डिग्री,
अब इसमें पूरे एंगल में ये इक्विलेटरल है तो इसकी साइड्स हम लोगों ने मान ली 2a 2a 2a, ये इसकी लेंथ है साइड्स की। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, एक हाइपोटेन्यूज तो ये, और इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ये वाला। इस ट्राइंगल में बेस कौन सा होगा, ये। इस ट्राइंगल में लंब कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, एल, ये। ठीक है, सबसे पहले कि हमको क्या निकालना है, साइन 30। तो साइन 30 अगर आप लोगों को निकालना है तो साइन 30 के लिए बताइए क्या करेंगे, ये वाला एंगल है 30, इस एंगल के हिसाब से मुझे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। उस वक्त जो आपको चीज बताई गई थी कि ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जब आपसे पूछा गया था कि परपेंडिकुलर कौन सा है तो वो इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे हम लोग। जब इस एंगल के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा जाए कि परपेंडिकुलर कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी ट्राइंगल में इस एंगल के रेस्पेक्टिव के अंदर परपेंडिकुलर बताइए तो कौन सा बताएंगे। अब ये पूरा ट्राइंगल जो है ना, आप लोग इसको कैसे कंसिडर करेंगे, इसको 90 डिग्री शिफ्ट किया हुआ, मतलब इस ट्राइंगल को आप यूं खड़ा कर दीजिए, यूं आप लोग कंसिडर करेंगे। अब एंगल ये वाला कहाँ पहुंच गया, ये वाला एंगल पहुंच गया यहाँ पे। अब बताइए मुझे परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाली साइड, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाला साइड। तो हर बार जब आप परपेंडिकुलर, लंब, हाइपोटेन्यूज, कर्ण, बेस, ये सब चीजें कंसिडर करते हैं ना, आधार, तो इसमें देखना होता है कि कौन से एंगल की बात की जा रही है। जिस साइड पर एंगल बैठा है उस साइड को क्या कहेंगे, बेस। जिस साइड के एंगल एकदम ऑपोजिट है उसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और जो बेस और परपेंडिकुलर को कोइंसाइडली काट रही है उसे क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। ये चीज याद रखिएगा। तो साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। अब एंगल कौन से की बात कर रहे हैं हम लोग, इस एंगल की। इस एंगल की अगर आप बात कर रहे हो तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये। और इस एंगल का बेस कौन सा होगा, ये। बेस की लेंथ अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, ये हम लोगों को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए आप लोगों को ऑलरेडी ये वाला फॉर्मूला पता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस दिस। जब भी आपको पुराने क्वेश्चंस में हाइपोटेन्यूज निकालना होता तो आप लोग कैसे निकालते थे, ये फॉर्मूला लगाते थे कि नहीं लगाते थे, ये आप लोगों को आता है नहीं आता, याद है या नहीं। कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोलो याद है या नहीं। यस सर याद है। ठीक है, ये पिछली क्लास में आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हाइपोटेन्यूज जो होता है उसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो इस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, हमको ये साइड पता है मतलब हमको हाइपोटेन्यूज पता है, ये साइड पता है मतलब हमको बेस पता है, तो हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हम लोगों को ये पता है, हम लोगों को ये पता है, सिर्फ ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बेस स्क्वायर माइनस सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये रहा 4a स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितने आ जाएगी, अंडर रूट 3a। बस अब आपको इसके बाद सिर्फ लाल कक्का का फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाते जाओगे, सबसे पहले मान लो साइन 60 निकालना है आपको, तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ ये, ठीक है। और साइन का फॉर्मूला क्या था, लंब अपॉन कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये लाइन, इसकी वैल्यू कितनी है बताइए, इसकी वैल्यू कितनी है, अभी निकाली ना हम लोगों ने, अंडर रूट 3a। और कर्ण क्या हुआ, कर्ण हुआ इसके हिसाब से ये वाली लाइन, तो अपॉन 2a, a से a कट गया। बताइए साइन 60 की वैल्यू कितनी आई, साइन 60 की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 3/2 आई कि नहीं आई। देखिए कहाँ पर निकालेगा ये साइन 60 की वैल्यू, ये रही। इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज निकालनी होती हैं, बस आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, लाल बटे कक्का, ठीक है। हर जगह आपको लेंथ डाल देनी है लंब की, फिर आपको लेंथ डाल देनी है कर्ण की, डिवाइड करोगे तो साइन की वैल्यू हो जाएगी। दूसरे एंगल के हिसाब से जब वापस से चेंज करोगे लंब और कर्ण को तो साइन दूसरे एंगल की वैल्यू हो जाएगी। अब जैसे आप लोगों ने साइन 60 की वैल्यू निकालना सीख लिया, अभी साइन 30 की वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो जब आप साइन 60 की बात कर रहे थे, मतलब आप जब इस एंगल की बात कर रहे थे, तो इस एंगल के हिसाब से तो परपेंडिकुलर हुआ ये और बेस हुआ ये।
अब मैं अगर बात करता हूँ इस एंगल के हिसाब से कि साइन 30 निकालना है मुझे, तो साइन 30 आप लोग कैसे निकालेंगे? इस एंगल के हिसाब से मुझे बताइए कि लंब क्या होगा, परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं, ये वाली लाइन होगी कि नहीं होगी? तो लंब की वैल्यू ऊपर डालिए, ए अपॉन, फॉर्मूले में क्या आता है, कर्ण। इस एंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? ये लाइन। तो ए अपॉन 2a, ए से ए कट गया, वैल्यू कितनी आई? 1/2। अगर आप साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैं आपको एक इजी ट्रिक बताता हूँ कैसे करोगे। पहले इस डायग्राम में से इस ट्राइंगल को अलग करो जिसमें हम लोग वैल्यूज निकाल रहे हैं। आप बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, सिर्फ छोटे वाले की, इसको हटा दो, और हम बात कर रहे हैं इस एंगल की। तो अब क्या है, आप लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते तो आप क्या करेंगे, इस पूरे एंगल को आप 90 डिग्री से घुमा दो, 90 डिग्री से। तो अब ये एंगल कैसे बनेगा, ये वाली जो लाइन है ये जमीन पे गिर जाएगी ऐसे, ये वाली जो लाइन है ये यूं खड़ी हो जाएगी, और ये वाली लाइन यहाँ पहुंच जाएगी। अब ये जो एंगल है ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर। ये आपको दिमाग में विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री, और ये वाली लेंथ कितनी थी, ए, तो ये वाली लेंथ हो गई ए, और ये वाली लेंथ कितनी थी, ये वाली लेंथ थी √3a। तो ये यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3a। अब बताओ मेरे को इस डायग्राम में, किस डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर a है, यहाँ पर √3 है, और यहाँ पर 30 डिग्री है। इसमें आप लोग पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते कि कहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, कहाँ पर परपेंडिकुलर और कहाँ पर बेस है? पहचान सकते हो या नहीं? यस सर। क्या है ये, क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस। अब मुझे ये बताइए इसकी लेंथ कितनी आएगी, कैसे पता लगाओगे? देखिए इसकी लेंथ पता लगानी है आपको। तो ये पहले कहाँ पर था, आपने गिराया है इसको यूं, मतलब इस साइड की लेंथ ले रहे हैं। इस साइड की लेंथ कितनी थी, 2a। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2a, यहाँ पर आएगा 2a। अब हमको साइन 30 निकालना है। साइन 30 कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, a, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 2a। निकल गया कि नहीं निकल गया, 1/2। इसी तरीके से आप लोगों को कोस का फॉर्मूला लगाना है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस आधार अपॉन हाइपोटेन्यूज कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या फिर आधार अपॉन कर्ण। इसी तरीके से जब आप उसमें कोस की वैल्यूज रखेंगे तो आपको कोस 30 की वैल्यू मिलेगी √3/2। अब ये टेबल आपको अपनी अपनी कॉपी में बना लेनी है। आज का ये आपका होमवर्क है कि टेबल याद होनी चाहिए आपको, और ये टेबल आप लोगों की कॉपी में बनी हुई होनी चाहिए। टेबल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, साइन कॉस, 10 भी याद कर सको तो कर लेना, अदरवाइज 10 को डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। और यूँ टेबल बनाना 0, 30, 45, 60 और 90। ये टेबल नेक्स्ट क्लास से पहले सभी बच्चों को रटी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में बहुत दूर बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये टेबल आप लोगों को रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 60 डिग्री के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया। इसी तरीके से आपको 45 डिग्रीज के लिए निकालना है। अब आप कंसिडर कर लीजिए कि एक ट्राइंगल है जिसका एंगल यहाँ पर 45 डिग्री है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ होगी a² + a², 2a² √2a। ये वाली लेंथ आपकी √2 आएगी। वहीं से आपको वही वैल्यू पुट करनी है जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे, a अपॉन √2a। तो a से a कट गया है, वैल्यू आएगी 1/√2a। तो ये किसकी वैल्यू होगी, साइन 45 की। इसी तरीके से आपको कोस निकाल लेना है। इसी तरीके से आपको साइन अपॉन कोस करेंगे तो tan आ जाएगा। देखिए tan 45 को एक बार प्रूव करके देखते हैं। मैंने क्या बताया आपको tan का फॉर्मूला, कि साइन 45 अपॉन कोस 45, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। डिवाइड को आप लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये इससे कट गया, वैल्यू कितनी आई, 1। ये देखिए cot 45 क्या होता है, 10 का उल्टा, तो 1/1 फिर से 1। इस तरीके से आप लोगों को ये सब चीज़ें याद रखनी है। और आगे चलते हैं। आपकी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए, टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, तो इस टेबल में आपको याद कौन सी चीज़ें रखनी है, ये वाली। ये आपकी सबकी कॉपी में सबसे पहले पेज पर होना चाहिए जहां पर एक्सरसाइज 6 से स्टार्ट होती है। ये वाली टेबल एटलीस्ट इतनी तो पूरी बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट इतनी टेबल तो पूरी होनी चाहिए, और फिर आपको समझ में आना चाहिए कि 10 निकालना है तो कैसे निकाल लोगे, ठीक है। ये आप लोगों को आई होप समझ में आता होगा ऑलरेडी कि पाई की वैल्यू कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्री में। पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ,
180 डिग्री, ये चीज समझ में आती है? पूरी कॉन्सेप्ट समझाना है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ये आप लोगों को आता है या नहीं आता? भाई जवाब तो दो, ये चीज आपकी पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई? तो पढ़ी हुई है 9th के अंदर ये पूरी। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर फिर से समझाना पड़ेगा अगर नहीं पढ़ी हुई तो। पाई की वैल्यू याद रखिएगा कितनी होती है, 180। तो आप लोग 90 डिग्री को कैसे लिखेंगे, पाई बाई 2, 180 डिवाइडेड बाई 290 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो 60 को कैसे लिखते हैं, 180 बाई 3, मतलब पाई बाई 3। अगर मैं आपसे कहूँ कि 45 डिग्रीज को पाई की टर्म्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 45 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर कर देंगे पाई बाई 4। और मैं अगर आपसे कहूँ कि 30 डिग्रीज को पाई की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 180 अपॉन, हमको पता है 180 अपॉन 6 करते हैं तब 30 आता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पाई अपॉन 6। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आपको पाई दिखे तो उसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है दिमाग में, 180 डिग्रीज। और वैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा? अलजेब्रा में पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, याद रखिएगा। 22/7। वेरी गुड, कंफ्यूज मत होना, ये ट्रिग्नोमेट्री की है, वो अलजेब्रा की है। अब क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोगों को घर पे कंप्लीट करना है। देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये तो अब आसान ही है, एग्जांपल्स तो मतलब देखने लायक भी नहीं है, इतने आसान है। अगर आप लोगों को जो समझाया है अब तक ये समझ में आ गया होगा तो आप सवालों को एकदम चुटकियों में कर जाएंगे। फिर भी एक एग्जांपल आप लोगों के लिए कर देते हैं। tan स्क्वायर 60 अपॉन 3 cos स्क्वायर 30 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। tan 60 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, अंडर रूट 3। कैसे, डायग्राम याद रखेंगे आप लोग। tan 60 कितना है, ये रहा अंडर रूट 3, tan 60 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर क्या पूछा है, tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू पता कीजिए। tan स्क्वायर 60, अगर tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 है तो tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है। देखिए cos 30 की वैल्यू आएगी आपकी, ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, cos 30 की आपकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2। तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। क्वेश्चन में यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है तो यहाँ पर 3 भी लिख दीजिए। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 3/4। तो 3 तो मल्टीप्लीकेशन में है और अंडर रूट 3 हट जाएगा तो अंडर रूट 3/4 हो जाएगा। ये आपको सिर्फ सॉल्व करना है। 3 × 3 इज 9, 4 को एलसीएम ले लीजिए तो वैल्यू क्या आएगी, 21/4। इस तरीके के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन को भी कोई बच्चा गलत कर सकता है क्या? सेम चीज यहाँ पर करनी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2। मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 3। इसी प्रकार से साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हाफ, कोस 60 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हाफ। हाफ इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 1/4। सोल्व किया, आंसर आ गया 1। यहाँ पर ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रूव कीजिए LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो आपको क्या करना होगा, LHS के अंदर जो टर्म है पहले इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में भूल जाइएगा इधर कुछ था, यहाँ पे लिखेंगे LHS और इस टर्म के अंदर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना स्टार्ट करना है। आप जब पूरी अलजेब्रा सॉल्व करेंगे तो आंसर की वैल्यू कितनी आई, 3। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। फिर अब आप लोग इसको भूल जाइए और स्टार्ट कीजिए, यहाँ से लिखेंगे कॉपी में RHS, इसमें sec 60 की वैल्यू पुट कीजिए, इसमें cosec 90 की वैल्यू पुट कीजिए, अलजेब्रा को सॉल्व कीजिए, वैल्यू कितनी है, 3। इसको नाम देंगे इक्वेशन 2। नीचे लाइन में लास्ट लाइन लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस तरीके से आपको ये LHS इक्वल टू RHS वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हमारे पास टाइम कम है, अगर आपको स्पेसिफिकली कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सेम है। जैसे देखिए फटाफट ये सवाल देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के बच्चे डरते होते हैं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वो टेबल याद रखनी है, उस टेबल में से वैल्यूज पुट करनी है सीधी सीधी। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, रख दी। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, रख दी एज इट इज। माइनस करना है कोसेक 60, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/4।
√3 एज इट इज रख दी। अपॉन में क्या लिखना है, sec 30। sec 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 30 का इनवर्स। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/tan45। tan45 की वैल्यू कितनी थी, 1, तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया। अब आपको बस सॉल्व करना है सीधा सीधा। जब 1 में हाफ जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा, और नीचे आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 2√3, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर क्या है एलसीएम आएगा, यहाँ पर भी 2√3, ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 2 × 2 4। तो अब इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी, बचेंगी सिर्फ सिंपल एक्सप्रेशंस। सिंपल एक्सप्रेशंस को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका इस तरीके से, एक इजी टर्म। अब इस टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं ना, ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अभी क्लास एंड हो जाएगी बीच में। अब यहाँ तक आंसर निकालना सीख लीजिएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, 1 मिनट सॉरी, आपका आंसर आएगा इतना। इसको टर्म को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a+b इंटू a-b इज इक्वल्स टू a² - b²। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, स्क्वायर। इसको अभी छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक अगर आपका आंसर निकल जाता है तो मतलब मान लीजिए एक्सरसाइज 6 के आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, सारे सवाल आप कर सकते हैं। आज का होमवर्क क्या रहेगा आपका, एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 भी कोशिश कीजिएगा अगर हो जाए तो। 6.1 में देखिए 11 सवाल है, फिर आपके प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा, एक ही एक्सरसाइज है सिर्फ, 6.1 ही है, हो गई मतलब ऑलमोस्ट। तो आज तो आपका सिर्फ होमवर्क है बच्चों। ये जो आपके डिनोमिनेटर में जब इस तरीके की चीज आ जाती है उसको सॉल्व करना हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, बट इसको छोड़ के सारे सवाल आपके होमवर्क में कंप्लीट होने चाहिए। कर लोगे या नहीं कर लोगे, कर लोगे या यस सर। नहीं। एक्सरसाइज 6.1 और मिसलेनियस 6 दोनों का आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। क्लास एंड करें, यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। होमवर्क